हाय फ्रेंड, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के हिस्टोरी से प्रैक्टिस सेट 1 है। इस तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो ये हिस्टोरी का है। इसी तरह हम लोग सभी बुक का देखेंगे प्रैक्टिस सेट करके। इस तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सभी प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करके आएंगे सभी सब्जेक्ट में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हिस्टोरी का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, अंकोरवाद के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए, सिर्फ हम लोग जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसी को हम लोग देखते हैं। हम लोग सभी प्रश्न को यानी सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। चलिए इसी तरह हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान यानी बिहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? यानी जर्मनी में। इसका ट्रिक क्या है याद करने के लिए? यहाँ पे भी ऊपर वाला रहा है, इसमें भी ऊपर वाला रहा है। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक यानी महानगर में होता है। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, महानगर। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है, वार एंड पीस की रचना किसने की? तो वार एंड पीस की रचना किसने की? यानी टॉलस्टॉय। तो ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉलस्टॉय। चलिए दोस्तों, इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? तो विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? चीन से। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है चीन। तो 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में, नई आर्थिक नीतियां कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीतियां कब लागू हुई? यानी 1921 में। तो ऑप्शन ए में है 1921। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? यानी 1916 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए में 1916। राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में है, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? तो यानी किसके द्वारा लाया गया? अरबों द्वारा। ऑप्शन बी में है अरबों द्वारा। तो यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, नमक कानून कब भंग हुआ? तो नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930 में। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न में, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी कार्बोनेरी से। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कार्बोनेरी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? यानी 1867। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 1867। चलिए दोस्तों, इसी तरह 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु यानी 1924। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में 1924। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
इसी तरह 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग यानी चंपारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी चंपारण। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन सी में है चंपारण। मेरे प्यारे साथियों, अगर चंपारण से है तो जरूर कमेंट करें आप। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 18 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी 1 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। तो 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यानी तुर्की को। तो ऑप्शन ए में है तुर्की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में इटली एवं जर्मनी का वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंदर आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है यूरोप। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है रक्त एवं लौह की नीतियां का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिस्मार्क ने। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? एक ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। चलिए दोस्तों, हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि यानी 1871। तो 1871 कौन सा ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है 1871। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी सीडोन का युद्ध के बाद। तो ऑप्शन डी में है सीडोन का युद्ध। तो चलिए दोस्तों, अब 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यानी ये भी हो जाएगा 1871। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में है काउंट काबो को विक्टर इमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया गया? तो यानी प्रधानमंत्री के। तो ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? किस देश को 2 भागों में बांटा गया? यानी वियतनाम को। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वियतनाम। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न में अंकोरवाद में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो यानी विष्णु का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है विष्णु। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो किस स्थल मार्ग में? यानी रेशम मार्ग में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी रेशम मार्ग। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग यानी 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यानी पुर्तगाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुर्तगाल। चलिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में है इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था? तो इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन यानी 1838 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 1838 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे के प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो यानी 1907 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी 1907। तो अब 33 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 33 नंबर प्रश्न में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी श्रमिक संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन डी में है जेनेवा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। चलिए दोस्तों, हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस
दशक में हुई थी। तो भूमंडलीकरण के किस दशक में हुई थी शुरुआत, यानी 1990 के दशक में, यानी ऑप्शन ए में 1990 के दशक। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1944 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। गिरमिटा किसे कहा जाता है। तो गिरमिटा किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हम लोग फिर आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। इस आगे वाला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी 1995 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, 1995 ऑप्शन डी में है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट में लगभग 40 प्रश्न था, यानी टाइपिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। और इसी तरह सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।